टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने अब एक नया मुद्दा लपक लिया है और इस मुद्दे को राहुल गांधी संसद में भी उठाएंगे, सड़क पर प्रदर्शन भी करेंगे और वो मुद्दा है नीट विवाद। नीट विवाद और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तंज भरे लहजे में दावा किया है कि कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक को नहीं रोक पाए हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने का कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था पर बीजेपी की मात्र संस्था का कब्जा हो गया है। जब तक इसे उल्टा नहीं किया जाएगा, पेपर लीक होते रहेंगे। मोदी जी ने इस कब्जे को आसान बना दिया है। ये एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। इसी के साथ राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा है। तो नीट विवाद पर राहुल गांधी के प्रहार की चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी अक्सर पहनते हैं सफेद टी शर्ट, जिसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने ही किया है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बस कुछ देर पहले ही कुछ छात्र 10 जनपद पहुंचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने। कल कांग्रेस पार्टी विरोध भी करेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मुद्दा संसद में भी उठाएंगे। क्या राहुल गांधी करना चाहते हैं नया बवाल? देखिए, राहुल गांधी फिर से उसी तरह से कंफ्यूज हो गए जैसे दूसरे मुद्दे पर कंफ्यूज थे। यहां पर दो मामले उठाए गए हैं बच्चों छात्रों से संबंधित। एक नीट एग्जाम पेपर लीक का मामला है और दूसरा है नेट का परीक्षा कैंसिल किया गया। नीट वाले जो जितने छात्र हैं जो अपियर होते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की जाती है, वो डॉक्टर बन के निकलते हैं। उन लोगों की मांग क्या है? उन लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और इसके कारण पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर देना चाहिए। फिर से एग्जाम लो, नीट का पेपर फिर से होना चाहिए और जो पहले इसका पेपर हुआ, रिजल्ट आए और उसके बाद जिन लोगों का एडमिशन अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हुआ, उनको फिर से वापस करो, कैंसिल कर दो पूरी प्रक्रिया को। अब राहुल गांधी उन छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है? इस पेपर को कैंसिल किया जाए। अब दूसरे तरफ एक और मामला चल रहा है नेट का, यूजीसी नेट का मामला चल रहा है, जिसको सरकार ने जब पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है, कुछ सेंटर मैनेज किए गए हैं, रिजल्ट से पहले ही नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया कि फिर से री एग्जाम लिया जाएगा। अब विवाद वहां भी है और इन लोगों का मानना है कि अगर कैंसिल करते हैं तो भी गलत है और अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो भी गलत है। भाई, तो उपाय क्या है? अगर सरकार को इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने कैंसिल कर दिया और उस पर तुम विवाद उठा रहे हो कि ये कैंसिल किया क्यों गया। दूसरे तरफ आपसे जो छात्र मिलने पहुंचे हैं, उनकी मांग है कि पेपर को कैंसिल किया जाए क्योंकि लीक हुआ है, उसमें गड़बड़ियां पाई गई है। तो एक मांग उन लोगों की है और एक मांग इन लोगों की है कि कैंसिल नहीं करना चाहिए। अब इन दोनों के बीच राहुल गांधी के आश्वासन में विरोधाभास है। या तो आप ये तय कर लो कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार को क्या करना चाहिए। पीएम मोदी हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो या सरकार की पूरी मशीनरी हो, क्या इन लोगों के पास कोई ऐसा यंत्र है कि हर जगह पर फिट कर दिया जाए और अपराध या फर्जीवाड़ा या कुछ गड़बड़ी होने से रोक लगाई दी जाए? अगर ऐसा कोई यंत्र होता तो राहुल गांधी के खिलाफ 24 मामले कोर्ट में नहीं चलते होते। ये कोर्ट कचहरी को बंद कर दिया जाना चाहिए था, ये सुरक्षा एजेंसियां बंद हो जाए, क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो पुलिस की क्या जरूरत है। अगर कोई ऐसा यंत्र हो कि सरकार वो लगा दे और फिर लोगों के दिमाग में ये सामान्य तरीके से फिट हो जाए कि हमको कोई भी गलती नहीं करनी है, तो फिर ये पुलिस व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जुडिशियल सिस्टम खत्म हो जानी चाहिए, या फिर सारे सुरक्षा एजेंसियों को घर बिठा दो, सारे रोजगार के अवसर खत्म कर दो, क्योंकि अपने आप सब सुधर जाएगा। कोई भी अपराध कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। जहां तक ये नीट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पहले ये बताएं कि यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में इन लोगों ने क्या किया था। ये बिहार में एक नाम हुआ करता था रंजीत डॉन।
ये वो व्यक्ति था जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवाता था। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता था, हर स्टेट अपना अपना एग्जाम लेता था, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निर्धारित कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स का अपना एग्जाम होता था, नीट जैसे पेपर नहीं होते थे, इसलिए उसमें गड़बड़ियां ज्यादा थी, मैनेजमेंट कोटा भी निर्धारित होते थे। और वैसे समय में बिहार में एक नाम हुआ रंजीत डॉन का, जिसने जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद जांच के बाद पता चला हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर रंजीत डॉन के डॉक्टर नहीं है। ये पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। ये कहा जाता था स्कॉलर। स्कॉलर एक शब्द बना था इस मामले के लिए कि जहां जहां जो पहले से ज्यादा जानकारी वाले बच्चे हैं, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जो टॉपर की लिस्ट में शामिल होता था, उसको स्कॉलर बना के किसी बेवकूफ बच्चे के बदले उसको बिठाया जाता था। एडमिट कार्ड में छेड़छाड़, सेंटर मैनेज किया जाता था, और उसके बाद सिलेक्शन किसका होता था? वो जिसने फॉर्म भरा है। मतलब ये स्कॉलर जो थे वो लड़के पैसा लेते थे मीडिएटर से, और वो उससे लेता था जो कि जिसके बदले वो एग्जाम में बैठा है। ये पूरी प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। जब रंजीत डॉन पकड़ा गया तो पता चला ये कितना बड़ा स्कैम था। एग्जामिनेशन में फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर बनाए जा रहे थे, आईआईटी में भी ऐसे लड़के जा रहे थे। अब ये राहुल गांधी के समय की सरकार की बात है। यूपीए 1 में भी हुआ, यूपीए 2 में भी हुआ। 14 के बाद इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाने लगा, ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कराया जाने लगा, मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की दादागिरी खत्म की गई। जो मैनेजमेंट कोटा के नाम पर यहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 1 से 1.25 करोड़ रुपए लिए जाते हैं, वो बंद हो गया धंधा। अब कैसे होगा? जब इन लोगों का धंधा बंद हो गया तो एक स्टूडेंट से 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लेता था, ये पहुंचाता कहां था? मंत्रालयों पर। पूरा भ्रष्टाचार का ये रास्ता था, और उस रास्ते को बंद कर दिया गया। अब नीट का एग्जाम होगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो इसको निर्धारित नहीं करेगी। अभी भी तमिलनाडु, जो राहुल गांधी का साथी ही है, एम.के. स्टालिन, वहां चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु केंद्र सरकार से इसलिए लड़ रहा है कि जो ऑल इंडिया कोटा नीट के अंदर होता है, वो कोटे कम किए जाए तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का कोटा उसमें बढ़ाया जाए। क्योंकि जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नीट का एग्जाम जब होता है तो 2 तरह के कोटे हैं उसमें। एक है सेंट्रल कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा बोला जाता है, जिससे छात्र कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में हिंदुस्तान के। उसके बाद स्टेट कोटा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेज हैं, जिसका 85% होता है। 85% सीटें स्टेट के लिए रिजर्व रहेगी, 15% सीटें आपको केंद्रीय कोटा में देना पड़ेगा। अब इस मामले में अभी भी तकलीफ हो रही है तमिलनाडु की सरकार को कि हमारा कोटा बढ़ाओ, क्योंकि यहां तो एडमिशन जो लिया जाता है मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट कॉलेजेज में और सरकारी कॉलेजेज में जो दूसरे रास्ते से भेजते हैं, उसमें अरबों रुपए का कारोबार है। ये तो पूरा इन लोगों का सिस्टम ही बंद हो गया भ्रष्टाचार का। तो ये बौखलाहट इसलिए है कि एक छोटा सा मामला, इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, साल में 2 बार एग्जाम होता है नीट का, इसलिए कि कम से कम एक बार अगर किसी को तकलीफ हो गई हो, कोई छात्र उस समय बीमार हो गया हो, किसी वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो, तो 6 महीने के बाद फिर दे सकता है। पहले तो एक ही एग्जाम होता था साल के अंदर, लेकिन जब ये पूरा स्रोत बंद हो गया, इन लोगों को तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी ये जो कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, इतिहास की जानकारी ऐसे इनको है भी नहीं, ये कल की बात भूल जाते हैं, 10 साल पहले की बात कहां याद रहेगी। लेकिन फिर भी ये जो नई कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझिए कि नीट का जो पेपर लीक का मामला है इतने दिनों से चल रहा है। अब उस मामले में हर रोज नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। अब सामने आ गया है तेजस्वी यादव का नाम। तेजस्वी यादव के बिल्कुल चहेते, ये जूनियर इंजीनियर हुआ करता है सिकंदर यदुवंशी। ये सिकंदर यदुवंशी जो है वो लालू यादव के साथ भी काम किया है, यानी कि जूनियर इंजीनियर था, वो काम करता था जिस गेस्ट हाउस में, उसी में लालू यादव को रांची वाले में रखा गया था। जेल से बाहर निकल के जब गेस्ट हाउस के लिए रखा गया था, तो यहां जिन लोगों को पकड़ा गया उसके लिए गेस्ट हाउस ये तेजस्वी यादव ने बुक करवाया। सारे सबूत अभी हैं। अब लालू यादव तेजस्वी यादव से पूछे
ये जो राहुल गांधी है कि आपका नाम आ रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है? अगर सच है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। ये संसद में मामला उठाएगा, संसद में मामला उठाएगा तो राजद वाले सबसे पहले ये जो रेहू और कतला खिलाने के लिए राहुल गांधी को इनवाइट कर रहा है, वो रेहू कतला के बदले कुछ और खिला देगा। ये स्थिति लालू परिवार की है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इतने दिनों से मामला चल रहा है, राहुल गांधी जागृत होते। पहले तो प्रियंका वाड्रा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हंगामा करवाया, अब राहुल गांधी योग डे के बदले, यानी कि जिस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उस दिन यह कह रहा है कांग्रेसी सड़कों पर उतरो और सड़कों पर योग करो। यह कौन सा योग होगा? प्रदर्शन योग। ये नया तरीका का योग इन लोगों के पास है। प्रदर्शन योग करो, जाके हाथों में तख्तियां लो, हंगामा करो, जला दो, आगजनी करो। ये जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान मिली है। आज सरकार क्या कर रही है इस योग के लिए? सरकार अब इसे स्पोर्ट्स में शामिल करने जा रही है। योगासन स्पोर्ट्स जो है ये 2036 तक के, जिसके लिए कहा जा रहा है 2036 में भारत में ओलंपिक करवाने के लिए पीएम मोदी प्लान बना रहे हैं। और उस समय एक जिम्नास्ट में अलग से स्पोर्ट्स शामिल किया जाएगा जो योगासन कहा जाएगा, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी श्रीनगर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय एडमिनिस्ट्रेशन है जो अपने अपने स्तर पर इसको अंतरराष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना चाहता है, क्योंकि ये भारत की अपनी पहचान है। योग भारत से उत्पन्न हुआ है। तो उस समय ये कॉन्स्पिरेसी क्या है? इसको बदनाम करो, लिमिट करो, प्रदर्शन करो। ये राहुल गांधी का एक नहीं कई बार ऐसा व्यवहार है जिसके कारण अब तो ये लगता है कि ये पक्का ये देश विरोधी काम जो बता रहा है, राहुल गांधी ही देशद्रोही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो और उस समय क्या कर रहा था? असम में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया, वहां धरना देने लगा कि हमको शंकर देव के मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादियों को लेकर चला और झगड़ा करवा लिया, पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। ये हर जगह पर हर मौका 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे समय में भी इसने कभी न कभी हमेशा से चाहे विदेश जाके भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है, विदेशी मेहमानों के ऊपर सवाल उठाता है, पीएम मोदी के ऊपर सवाल उठाता है। मतलब इसे देश से लेना देना नहीं है। इसके अंदर इतनी कलुषित भावना है कि एन केन प्रकारेन गिरवी रख के देश को भी सत्ता पाना चाहता है। इतना बेशब्र हो गया है कि अब कोई भी हरकत करने से ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पर उसमें राहुल गांधी हमेशा घिनौनी राजनीति करते हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ के राहुल गांधी ये क्या ड्रामा कर रहे हैं अपने टी शर्ट को लेकर? देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से लगातार वो सफेद टी शर्ट ही पहन रहे हैं। अब उन्होंने राज खोला है कि आखिर वो क्यों पहनते हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं। ये सब क्या बचकानी हरकत है? देखिए, जिसके अंदर कलुषित भावनाएं होती है वो चेहरे पर उसे आने नहीं देता। जिसका दिल काला है वो सफेदी का इस्तेमाल ज्यादा करता है। राहुल गांधी ये जो टी शर्ट के मामले में शुरू से ही फंस चुके थे। भारत जोड़ो यात्रा के समय टी शर्ट पहनकर सामने आया और उसके बाद ये बात उठने लगी कि भाई ये ठंड के मौसम में ये हाफ टी शर्ट पहनकर कौन जाता है, तो योगी बन गए। उस समय इन्होंने कहा कि टी शर्ट आप ठंड से डरते हो इसलिए ठंड के कपड़े पहनते हो, पूरी दुनिया में सबको बता दो, मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दो, सोनिया गांधी को बता दो, जो बाहर निकलती हैं तो ऊपर से नीचे तक लबादा ओढ़े रहती हैं और उसके बाद मास्क भी पहने रहती हैं। तो ये सोनिया गांधी को क्यों नहीं बताते, मम्मी आप क्यों डर रही हो, आपको तो ऐसे ही निकलना चाहिए ठंड के मौसम में, प्रियंका वाड्रा को बताओ। ये उस समय से जब टी शर्ट पर बात चली, जब इनके टी शर्ट की कीमत सामने आई, तो उस समय से ये सोच रहे थे कि क्या क्या करना है, कैसे इसको सामने लाया जाए। अब पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी बर्थडे हिंदुस्तान में मना रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द, तो कुछ न कुछ नई बात करनी थी। और इस व्यक्ति के दिमाग में कभी भी गंभीर बातें आ ही नहीं सकती। ये हमेशा छिछलेदार काम करेंगे। जैसे कि अभी बर्थडे पर ये खाने पीने की बात हो रही है कि रेहू खाओगे, कतला खाओगे, मीट मछली खाओगे, कभी कभी तैरने की बात होगी, कुकिंग की बात होगी, ड्राइवर के साथ घूमेंगे, कभी मोटर मैकेनिक के साथ घूमेंगे। तो ये स्थितियां राहुल गांधी की है। इसलिए अब एक नया कैंपेन चला रहा है कि इनके पीछे पीछे युवा टी शर्ट पहनकर चलेंगे। कांग्रेस का
ये कांग्रेस के चमचे चापलूस तो पहन सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी युवा नहीं है जो राहुल गांधी को आदर्श मानता है। आजकल तो कोई भी मां राहुल नाम का अपने बच्चे का नाम नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि राहुल के साथ एक और शब्द जुड़ गया है। तो इसलिए ये स्थितियां राहुल गांधी की है। ये बड़ा कॉन्स्पिरेटर और डिस्ट्रक्टिव माइंड का व्यक्ति है। अगर हिंदुस्तान की राजनीति में इसे अच्छी जगह मिल जाए तो फिर हिंदुस्तान को बेच कर खा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बीते कुछ वर्षों से अपनी पहचान में कुछ बदलाव किया है। पहले अक्सर वो कुर्ता पजामा पहने हुए दिखते थे, लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों में उन्हें अक्सर सफेद टी शर्ट में देखा गया है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने व्हाइट टी शर्ट कैंपेन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ये टी शर्ट पारदर्शिता, दृढ़ता और सादगी का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहीं नीट विवाद पर राहुल गांधी कूद पड़े हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद में भी उठाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि 21 जून यानी कि कल पूरे देश भर में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब देखना होगा इस मुद्दे पर विवाद कितना बढ़ता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।